31 दिसंबर 2001 रात के 11 बजे थाने सेंट्रल जेल महाराष्ट्र। एक कैदी अचानक सीने में तेज दर्द की शिकायत करता है। वो कोई साधारण कैदी नहीं, वो हर्षद शांतिलाल मेहता है, जिसे कभी बिग बुल कहा जाता था, जिसने एक समय पूरे देश के शेयर बाजार को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा था। दर्द बढ़ता जाता है। भाई सुधीर बगल की कोठरी से सुन रहे हैं। जेल डॉक्टर आते हैं, लेकिन दिल का दौरा पड़ने की दवा नहीं होती। हर्षद खुद कहते हैं, सॉर्बिट्रेट दो, जो मैंने पहले जमा कराई थी। वो दवा मिलती है। 4 घंटे वो जिंदा रहते हैं। फिर जेल प्रशासन उन्हें अस्पताल ले जाने में देरी करता है। आखिरकार रात के 12:40 पर थाने सिविल अस्पताल में वो एक व्हील चेयर पर बैठे बैठे दूसरा हार्ट अटैक झेलते हैं और हमेशा के लिए चले जाते हैं, सिर्फ 47 साल की उम्र में। आधिकारिक कारण हार्ट अटैक। लेकिन सवाल आज भी उठते हैं, क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक मौत थी, या जेल में लापरवाही, या फिर कोई बड़ा राज? क्योंकि जिस आदमी ने लाखों करोड़ का खेल खेला, जिसने प्रधानमंत्री तक पर आरोप लगाया, वो अचानक जेल में चुपचाप चला गया और साथ में कई राज दफन हो गए। आज हम खोलेंगे उस पूरी कहानी को, भारत के इतिहास के सबसे चौंकाने वाले वित्तीय घोटाले की, हर्षद मेहता स्कैम की, जो न सिर्फ शेयर बाजार को हिला गई, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था, लाखों निवेशकों के सपनों और भरोसे को चूर चूर कर दिया। ये कहानी लालच की है, सिस्टम की खामियों की है, और एक साधारण लड़के की जो बिग बुल बनकर रातों रात अमीर बना, फिर सब कुछ गवा बैठा। तो चलिए शुरू से समझते हैं, क्योंकि बिना शुरुआत जाने अंत कभी समझ नहीं आता। कहानी शुरू होती है 29 जुलाई 1954 को गुजरात के राजकोट जिले के छोटे से गांव पनेली मोटी में एक मध्यम वर्गीय जैन परिवार में। पिता शांतिलाल मेहता छोटे मोटे कपड़े का व्यापारी, मां रसीलाबेन घर संभालने वाली। परिवार पहले मुंबई के बोरिवली और घाटकोपर में रहता था, लेकिन 1964 में पिता की तबीयत खराब होने पर पूरा परिवार रायपुर छत्तीसगढ़ चला गया। हर्षद की स्कूलिंग जंटा पब्लिक स्कूल भिलाई और होली क्रॉस हाई स्कूल रायपुर में हुई। पढ़ाई में कुछ खास नहीं, क्रिकेट का शौकीन लड़का था, कोई बड़ा सपना नहीं दिखता था, लेकिन एक चीज थी, पैसों की समझ। स्कूल के बाद हर्षद मुंबई आया, सिर्फ 40 रुपए जेब में लेकर। सपना था कुछ बड़ा करने का। छोटी मोटी नौकरियां की, सेल्समैन बना, सीमेंट कंपनी में काम किया, यहां तक कि चाय बेचने का काम भी किया, लेकिन उनका मन शेयर बाजार में था। 1970 के दशक के अंत में उन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में छोटे ब्रोकर के तौर पर एंट्री ली। धीरे धीरे उन्होंने बाजार के हर पहलू को समझा, शेयरों का उतार चढ़ाव, कंपनी की बैलेंस शीट, निवेशकों का मनोविज्ञान। 1980 के दशक में उन्होंने अपना ब्रोकिंग फर्म शुरू किया, ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। भाई अश्विन, हितेश और सुधीर भी साथ आए। ये वो समय था जब भारत अभी आर्थिक रूप से बंद था, लाइसेंस राज चलता था। लेकिन 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई, विदेशी निवेश खुला, अर्थव्यवस्था तेजी पकड़ने लगी, और हर्षद मेहता ने इसे मौका समझा। मुंबई का दलाल स्ट्रीट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का दिल, जहां हर दिन करोड़ों का खेल होता था। लेकिन 1980-90 के दशक में सिस्टम आज जैसा नहीं था। ना डीमैट, ना डिजिटल रिकॉर्ड, सिर्फ कागज, भरोसा और ब्रोकरों का राज। इसी दुनिया में एक नाम उभर रहा था, हर्षद मेहता। एक छोटा ब्रोकर, लेकिन नजर बड़ी। वो बाजार को सिर्फ देखता नहीं था, समझता था। कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, कब गिरेगा, और लोग कैसे सोचते हैं। और इसी समझ के दम पर उसने कहा, बुल मार्केट आने वाला है। 1990 की शुरुआत, और हर्षद ने बड़ा दांव खेला। उसने कुछ चुनिंदा शेयरों पर भारी खरीदारी शुरू की। एसीसी, स्टरलाइट, टाटा आयरन एंड स्टील। उसने लोगों को समझाया, ये कंपनियां अंडरवैल्यूड हैं, इनकी असली कीमत अभी सामने नहीं आई है। लोगों ने भरोसा किया। नतीजा, एसीसी का शेयर करीब 200 रुपए से सिर्फ एक साल में 9,000 रुपए, 4400% की उछाल। पूरे बाजार में सनसनी फैल गई। हर कोई पूछ रहा था, ये आदमी है कौन? मीडिया ने उसे नाम दिया द बिग बुल। अखबारों में तस्वीरें, महंगी कारें, लग्जरी लाइफस्टाइल। वो सिर्फ ब्रोकर नहीं रहा, एक सेलिब्रिटी बन चुका था। यहां तक कि वो देश के टॉप टैक्स पेयर्स में शामिल हो गया। एक साल में 24 करोड़ रुपए टैक्स। लेकिन ये सिर्फ ऊपर से दिखने वाली कहानी थी। असल खेल बैंकिंग सिस्टम में छुपा था। उस समय बैंक करते थे एक डील, रेडी फॉरवर्ड डील, आरएफ डील। ये एक शॉर्ट टर्म लोन जैसा था।
एक बैंक दूसरे बैंक को सरकारी सिक्योरिटीज के बदले पैसे देता और कुछ दिनों बाद वापस लेता। लेकिन असल में सिक्योरिटीज घूमती ही नहीं थीं। उनकी जगह चलता था एक कागज, बैंक रिसीट, जो कहता था सिक्योरिटीज बाद में देंगे। यहीं पर था सिस्टम का सबसे बड़ा छेद, ना सख्त जांच, ना वेरिफिकेशन। और इसी कमजोरी को हर्षद मेहता ने अपना हथियार बना लिया। कुछ छोटे बैंकों से उसने फर्जी बीआर बनवाए और बड़े बैंकों से हजारों करोड़ रुपए निकाल लिए। अब ये पैसा गया कहां? सीधा शेयर बाजार में। उसने उस पैसे से एसीसी, स्टरलाइट, वीडियोकॉन जैसे शेयरों में निवेश किया। कीमतें तेजी से बढ़ने लगीं। लोगों को लगा मार्केट बहुत मजबूत है और निवेश बढ़ता गया। ये एक चेन थी, एक बैंक से पैसा दूसरे में घुमाना, फिर शेयर बाजार में लगाना। जब तक मार्केट ऊपर था सब कुछ सही लग रहा था। सेंसेक्स 1000 से 4500 अंक तक पहुंच गया। लोग अमीर बन रहे थे, निवेशक खुश थे। लेकिन ये असली ग्रोथ नहीं थी, ये एक बुलबुला था और हर बुलबुला एक दिन फूटता है। 23 अप्रैल 1992 सुबह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अफरा तफरी। फोन बज रहे थे, अधिकारी घबराए हुए थे। एक सवाल, 500 करोड़ रुपए कहां गए? ना कोई चोरी, ना कोई हैक, लेकिन सिक्योरिटीज का कोई हिसाब नहीं। हर्षद ने बीआर के जरिए पैसे लिए थे, लेकिन सिक्योरिटीज कभी दी ही नहीं। और उसी दिन एक पत्रकार ने सच सामने ला दिया। सुचेता दलाल, उन्होंने खबर छापी, क्या बिग बुल ने 500 करोड़ का घोटाला किया है? बस यहीं से खेल बदल गया। बैंकों ने पैसे वापस मांगे, मार्केट में डर फैल गया और फिर क्रैश। सेंसेक्स 4500 से गिरकर 2500, 43% की गिरावट। हजारों निवेशक बर्बाद हो गए। जिन्होंने अपनी जिंदगी की बचत लगाई थी, सब कुछ खत्म हो गया। करीब 4000 करोड़ का स्कैम सामने आया। सीबीआई की एंट्री हुई, छापे पड़े, जांच शुरू हुई और आखिरकार हर्षद मेहता की गिरफ्तारी हुई। 27 क्रिमिनल केस, 27 सिविल मुकदमे, सालों तक कोर्ट में केस चलते रहे। जेल में हर्षद ने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने सिर्फ सिस्टम की खामियों का फायदा उठाया। 1993 में उसने एक और बड़ा आरोप लगाया, मैंने प्रधानमंत्री को 1 करोड़ रुपए दिए थे। देश में हड़कंप मच गया, लेकिन यह आरोप कभी साबित नहीं हुआ। समय बीतता गया और फिर 31 दिसंबर 2001 जेल में दिल का दौरा और खत्म हो गई बिग बुल की कहानी। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये कहानी है लालच की, सिस्टम की कमजोरी की और भरोसे की। इस स्कैम के बाद भारत में बड़े बदलाव हुए। डीमैट सिस्टम आया, नियम सख्त हुए, पारदर्शिता बढ़ी। लेकिन सवाल आज भी वही है कि अगर आज कोई नया बिग बुल आए तो क्या सिस्टम उसे रोक पाएगा? क्योंकि हर बड़ा घोटाला सिर्फ पैसों का नहीं होता, भरोसे का होता है। और जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ बाजार नहीं, पूरा समाज हिल जाता है। तो दोस्तों, ये था हर्षद मेहता के महाघोटाले का पूरा सच। अगर आपको ये एनिमेशन और रिसर्च पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप ऐसे ही फाइनेंशियल स्कैम्स की केस स्टडीज मिस ना करें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं।